एक बार मैं फिर से अपने प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम का मात्र अब एक दिन बचा हुआ। दोस्तों आप सभी के 22 तारीख को एग्जाम है। हमने संभावित पेपर चालू किए थे दोस्तों। आज ये हमारा 8वां संभावित पेपर है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले से ही 25 मॉडल पेपर तो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से देखे दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। ये सभी मॉडल पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, गारंटी है 100% की दोस्तों। ठीक है, आज ये संभावित पेपर 8वां है दोस्तों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके परसों एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, और मैं 25 क्वेश्चन का चैलेंज वापस एक बार लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अच्छे से कमेंट करने पड़ेंगे हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ठीक है, बिना देरी करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 176, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब जिसको आता है। क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम अय्यर, रविन्द्र, इसमें दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर 2 बार रिपीट हो गया, समझ आता हूं। जमनालाल बजाज, कमेंट करिए दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर की जगह महात्मा गांधी जी कर लीजिए दोस्तों। महात्मा गांधी जी कर लीजिए आप। यहां पर क्या करोगे, महात्मा गांधी जी, MK गांधी, महात्मा गांधी जी दोस्तों। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। देखो, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस करी थी दोस्तों। अय्यर की बात करें, इन्होंने अपने सर की उपाधि वापस करी थी दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अपने कौन सी उपाधि वापस करी थी दोस्तों, केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि वापस करी थी। केसर ए हिंद की उपाधि वापस करी थी दोस्तों। ठीक है, और जमनालाल बजाज ने करी थी राय बहादुर की उपाधि वापस दोस्तों। राय बहादुर की उपाधि, वही हमें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। ठीक है, ये उपाधियां वापस क्यों करी, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता था दोस्तों। इन्होंने इनका विरोध किया और जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो भी उपाधियां दी गई थी उन्होंने वापस कर दी दोस्तों। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि वापस करी थी। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि राय बहादुर की उपाधि किसने वापस कर दी थी दोस्तों। जब वो 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब इन लोगों ने अपनी उपाधियों को वापस कर दिया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जिस जमनालाल बजाज, जिसको जो गांधी जी को अपना 5वां पुत्र मानते दोस्तों। ठीक है, स्वयं को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177 देखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, परसों के एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, गनहोल, एरोसोल, एमल्सन या सॉल, बताइए दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने एक बार आता हुआ। अभी तक हमने कितने 25 मॉडल पेपर कंप्लीट किए और आज ये 8वां मॉडल पेपर है। इन 8वां संभावित पेपर है। इन सभी की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उन PDF का फायदा उठाइए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों एक प्रकार का सोल है दोस्तों। ठोस कोलाइड होता है दोस्तों। ये क्या होता है, ठोस कोलाइड होता है दोस्तों। ये क्या होता है, ठोस कोलाइड होता है दोस्तों। ठीक है, ठोस कोलाइड होता है। ठीक है, कोलाइड। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 178वां देखिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था, बताइए। 1954 में, 1950 में, 1959 में, 1961 में, कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, लगता है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। उन बच्चों तक तो जरूर शेयर करिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है दोस्तों। ठीक है, परसों के एग्जाम में दोस्तों हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपके लिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल 1951 मतलब 1951 में दोस्तों पहला संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी, जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 179 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजनस, एथिनिल, एसिटिनिल या इंसुलिन, बताइए दोस्तों। 25 क्वेश्चन का टारगेट आपको अचीव करना, आज टारगेट कंप्लीट करना आप लोगों के लिए टारगेट है, चैलेंज है, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करते रहिए हर क्वेश्चन का जवाब। तो 179 जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा एथिनिल। जी हाँ दोस्तों, एथिनिल अम्ल हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 180 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा शासक पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाता है। यहां पर आप कर लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है कौन है वो, उदयन, कालानाग, शिशुनाग और अजातशत्रु, बताइए दोस्तों। कालाशोक, शिशुनाग, अजातशत्रु या उदयन, किसने पाटलिपुत्र को दोबारा राजधानी बनाई थी। चलो ये तो हो गई दोबारा राजधानी। अब मैं पूछ लूं कि पाटलिपुत्र शहर बसाया किसने था, क्या आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करिए, पाटलिपुत्र शहर बसाया किसने था
दोस्तों आप ध्यान दें, पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? कालाशोक है। किस वंश का है? शिशु नाग वंश का है दोस्तों कालाशोक, जिसका टाइम पीरियड अगर आप ध्यान रखें 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक रहता है। 394 से लेकर 366 बीसी तक दोस्तों। इसी के समय दोस्तों सेकंड द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, बौद्ध संगति, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड में बौद्ध संगति थी। कब हुई थी? तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों 384 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 384 में हुई थी दोस्तों। 384 टिक करिए, 384 दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बौद्ध संगति दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी किसने बनाया? तो कालाशोक था। मैंने आपसे यह क्वेश्चन किया था कि पाटलिपुत्र शहर बसाया कितने था? तो आप ध्यान रखेंगे उदयन ने बसाया था दोस्तों। किसने बताया था? उदयन ने बसाया था दोस्तों 460 बीसी से लेके 444 तक इसका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों, ठीक है। उदयन ने जिसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करी थी दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर वो संख्या 240 हो जाती है। वो संख्या ज्ञात करें, मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या पूछिए, इंपॉर्टेंट है। और हम इसको कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों। 300, 200, 400 या 500 कमेंट करिएगा जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आता है। हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो क्लास को अंत तक वॉच करना है। जो आपके परसों एग्जाम है अग्निवीर का, उसमें हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन का चैलेंज भी आपके लिए है दोस्तों, आप लोगों को उसको भी पूरा करना है। अंत तक वॉच करिए क्लास को, ठीक है। तो देखिए वो बोल रहा है 20% जोड़ने पर। तो सबसे तो पहले आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गुरुजी 1/5 होती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ये जो 1/5, ये जो 5 है ना, ये आपके मूल संख्या है। इसमें एक जुड़कर जो बना वो नई संख्या बनी है। तो हमें क्या बोल रहा है कि 20% जोड़ने पर जो नई संख्या 240 हो जाती है। तो देखो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई। अब इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है? गुरुजी 6 की वैल्यू क्वेश्चन ने 240 दी है। कितनी दी है? 240 दी है। अगर यहां पर देखा जाए तो लगभग 6 चौको 24 यानी 40 गुना हो रहा है। हमें पूछा है मूल संख्या, तो वो संख्या याद करो। हमें यही पूछा है। तो मूल संख्या क्या है? 5। तो 40 को 5 से गुणा करिए दोस्तों, 4 पंचे 20 यानी 200। कितना आया? 200 आया। तो वो मूल संख्या कितनी है? 200 है दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आया हो, ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, कमेंट करिए, बेझिझक होकर आपके रिप्लाई मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 का जवाब दीजिए। निम्न में से वो कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाइपेज, पेप्सिन, इंसुलिन या फिर एमाइलेज? कमेंट करके बताएंगे सभी मेरे प्यारे सिपाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए दोस्तों वो कौन सा एंजाइम है मानव शरीर में जो दोस्तों शरीर में स्टार्च की पाचन करता है दोस्तों, संबंधित है। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से कमेंट करें। तो बिल्कुल सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक कर गुरुजी एमाइलेज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर, यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। हमारी क्लास का टाइम दोस्तों 8 PM रहता है दोस्तों, ठीक है। डेली बेसिस पर जुड़ना है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट और जो भी संभावित पेपर आपको मिल रहा है उसको आप सॉल्व करिए अच्छे से। टेस्ट पेपर लगाइए दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाइए डेली बेसिस पर, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 183 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है दोस्तों सौरमंडल से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूरेनस, नेपच्यून, बुध या मंगल? कमेंट करके बताइए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, यूरेनस, ठीक है। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की श्रेणी में आता है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन ए को टिक किया दोस्तों? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फिर से आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता हुआ। गुदई महाराज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक कर लें, इंपॉर्टेंट टिक कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार, तबला, सरोद, वीणा? बताइए दोस्तों गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इनका संबंध दोस्तों तबला वादक है दोस्तों, ये प्रसिद्ध तबला वादक है दोस्तों। गुरु गुदई महाराज का संबंध किससे है? प्रसिद्ध तबला वादक से है दोस्तों। तबला वादक की बात करें तो गुरुजी हम अल्लाह रखा का नाम भी ध्यान रखेंगे। अल्लाह रखा एग्जाम में पूछा जाता है, अल्लाह रखा। और दूसरा ध्यान रखेंगे जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों। जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तीसरा आपको पता ही है गुदई महाराज। और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों वो भी ध्यान रखिए, वो भी पूछा जाता है, विक्रम घोष। जी दोस्तों, विक्रम घोष भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप ध्यान में रखेंगे विक्रम घोष। हमें दोस्तों पूरी तैयारी करनी है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी दे दे, हमें अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी है, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, हमें अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करनी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 185। निम्न में से इंडिका नामक पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी है बताइए? ये इंडिका नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। मिनाज सिराज, हसन निजामी, महात्मा गांधी या मेगास्थनीज? कमेंट करेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी की दोस्तों दो पुस्तकें ध्यान रखेंगे, एक तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और दूसरी आप ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, जब दोस्तों आपके गांधी इरविन समझौता हुआ था तब महात्मा गांधी जी ने ये पुस्तकें चलाई थी दोस्तों। मिनाज सिराज की पुस्तक ध्यान रखेंगे दोस्तों, तबाकत ए निजामी, तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी। और ये किसका दरबारी कविता दोस्तों? ये किसका दरबारी कविता गुरुजी? दरबारी कविता शमशुद्दीन इल्तुतमिश का। हसन निजामी दोस्तों, इसकी पुस्तक ध्यान रखिए, ताजुल मासिर, एग्जाम में पूछी जाती है। ये किसका दरबारी कविता गुरुजी? ये दरबारी कविता कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कविता। और मैं आपको गांधी जी के बारे में बता चुका हूं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज, जी हाँ दोस्तों, ये जो इंडिका नामक पुस्तक है ना, ये मेगास्थनीज की थी दोस्तों, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक में दोस्तों किसके बारे में बताया हुआ है? तो आप ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र का प्रकाशन है दोस्तों इसमें, पाटलिपुत्र के बारे में बताया हुआ है। पाटलिपुत्र की कैसी राज व्यवस्था है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका सब बताया गया। पाटलिपुत्र का प्रकाशन है दोस्तों इस पुस्तक में, पाटलिपुत्र का प्रकाशन ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों। और दोस्तों इसको किसने भेजा था? ये किसका दूत था? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई होती है, जहां पर सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं, तो यहां पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों फिर ये क्या करते हैं, मेगास्थनीज क्या, सॉरी ये क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर क्या कहते हैं कि दोस्तों इनको दहेज में 4 प्रांत भी देते हैं, जैसे गंधार हो गया, काबुल हो गया, हेरात हो गया, है ना, ये सब इसको दहेज में दिए थे दोस्तों। और एक दूत भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसका नाम था मेगास्थनीज दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया इसी क्वेश्चन में, ठीक है। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है बताइए? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या गोल्ड क्लोराइड? कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें दोस्तों। उन बच्चों तक तो जरूर ये क्लास शेयर करें जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी दोस्तों। मात्र 1 दिन बचा हुआ दोस्तों आप लोगों के लिए, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 187 का जवाब दीजिए, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को टिक करिए दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, निम्न में से राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके जो भी क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति संबंधी वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? गुरुजी ये लगाया जाता है 356 अनुच्छेद के तहत दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 356 अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। किस राज्य में लगाना है, उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करके फिर ये लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर ले 352 में दोस्तों, 352 में क्या है किसी को पता है? 352 में है राष्ट्रपति आपात दोस्तों, राष्ट्रपति आपात है, राष्ट्रपति आपात है दोस्तों, 352 है राष्ट्रपति आपातकालीन, ठीक है, आपात है, राष्ट्रपति आपात है दोस्तों। और जो 123 अनुच्छेद है उसमें क्या है दोस्तों? 123 में है अध्यादेश जारी, जब दोनों सदन ठीक से काम नहीं करते दोस्तों, उपस्थित नहीं रहते तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों, अध्यादेश जारी होता है दोस्तों, अध्यादेश जारी होता है दोस्तों, अध्यादेश जारी होता है। समझने ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% है दोस्तों। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकालीन है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, वित्तीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन, आपातकालीन, वित्तीय आपातकालीन है दोस्तों, ठीक है, वित्तीय आपातकालीन है दोस्तों, ठीक है। और बाकी मैं आपको ओरल बोल देता हूं दोस्तों, जो राष्ट्रपति का दोस्तों अनुच्छेद 52 में क्या होता है कि दोस्तों उसका
भारत का एक राष्ट्रपति होता है और अनुच्छेद 53 में क्या होता है, कार्यपालक की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होती है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। और जो आर्टिकल 56 है, अनुच्छेद 58 है, उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन होती है, योग्यताएं होती है। अनुच्छेद 56 में क्या होता है, अनुच्छेद 56 में दोस्तों उसका कार्यालय होता है। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, जवाब दीजिए। निम्न में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है, बताइए। हीलियम में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में या बेरिलियम में? कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे सिपाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है? अनुपस्थित बोल रहा है दोस्तों, कमेंट करिए। जिनको आता है वो सभी सिपाही कमेंट करेंगे। बिल्कुल आप लोग बी ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन में किसमें अनुपस्थित रहता है? हाइड्रोजन में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 190। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ पे साधारण ब्याज है ना, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे साधारण ब्याज है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, समझ चाहता हूं दोस्तों। इसके लिए बताइए दोस्तों, 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है वो राशि, तो वो साधारण ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। हम इसको इतने इजी ट्रिक से करेंगे दोस्तों, ट्रिक लगाएंगे हमारे यहाँ पे ट्रिक, और आप हमेशा एग्जाम में इसी ट्रिक से करेंगे, आपके कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी आपके लिए। ट्रिक से करेंगे, ट्रिक, ठीक है। देखिए वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप सभी को पता है गुरुजी, दर गुणा समय बराबर क्या होता है? दर गुणा समय बराबर गुरुजी साधारण ब्याज होता है। दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज हमेशा फुल 100% होता है। बिल्कुल सही बात है, तो गुरुजी 100% होता है, बिल्कुल सही है। अब इसमें समय दे रखा है कितना? 8 वर्षों का। अब ये 8 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो जब आप 100 को 8 से भाग करोगे तो आपके पास दर निकल के आएगी 12.5%। बताइए, आया ना मजा? करके देख लीजिए आप, कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बताइए दोस्तों, ऐसा ट्रिक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैंने आपको बताइए, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं किया दोस्तों हमने। साधारण ब्याज हमेशा 100% होता है और 8 वर्ष का हमें टाइम दे रखा है। तो अब ये 8 गुणा में इतना के भाग में जब हम 100 को 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास 12.5% आएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 191 सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताएं सभी प्यारे सिपाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल बृहस्पति को कहा जाता है गुरुजी, बृहस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192। निम्न में से हिंद की चादर किस गुरु को कहा जाता है? क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से आपके सिखों के गुरु जो भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में कवर करा दूंगा आपके। गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गुरुजी ये गुरु नानक देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? पहले नंबर के गुरु थे। सिख धर्म के फाउंडर हैं दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों, जिनका जन्म दोस्तों 1469 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 1540-19 ठीक है करतारपुर में हुई थी। और जो करतारपुर था वो इन्होंने ही बसाया था। संगत और लंगर व्यवस्था का इन्होंने ही शुरू करी थी दोस्तों। और ध्यान देने वाली बात, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम ध्यान रखना, जप्पू जी। उस पुस्तक का नाम ध्यान रखना, जप्पू जी। बहुत बार पूछी गई पुस्तक है दोस्तों। इनके एक बेटा भी है जो इनका नाम है श्रीचंद, जिसको उदासी संप्रदाय का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव की। दोस्तों सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं, सिखों के 5वें नंबर के गुरु हैं। ठीक है, सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है। सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है। सच्चा बादशाह की उपाधि इन्हीं को ही मिली है दोस्तों। सच्चा बादशाह की उपाधि इन्हीं को ही मिली है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। और आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही करी है। आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही करी है दोस्तों। और इनकी मृत्यु किसकी वजह से, किनकी हाथों से होती है? जहांगीर की वजह से दोस्तों। जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, इसमें 5वें सिखों के गुरु थे। अब ये गुरु अमरदास की बात करें, गुरुजी गुरु अमरदास सिखों के 3रे नंबर के गुरु थे दोस्तों। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध किया था दोस्तों। सती प्रथा का विरोध किया था। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन है पूछा हिंद की चादर, वो कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को दोस्तों। सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। तो गुरु तेग बहादुर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों। इनका टाइम पीरियड बात कर ले, 1664 से लेकर 1675 का टाइम पीरियड रहता है। 1664 से लेके 1675 तक का इनका टाइम पीरियड रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनकी बात करें दोस्तों, गुरु तेग बहादुर ने दोस्तों औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या हुई थी दोस्तों। औरंगजेब ने इनकी हत्या करी थी, इतना ध्यान रखना है।
तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिखों के गुरुओं से, तो वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा दोस्तों, आप टेंशन ना लें, बस क्लास को अंत तक वॉच करते रहिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 193, पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ये किस समिति के तहत लागू हुआ था दोस्तों? बताइए किस समिति में हुआ था? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर नरसिम्हा पीवी राव समिति, डॉक्टर नरसिम्हा पीवी राव समिति दोस्तों, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। बताइए दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194, बताइए कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका जो सेल होती है उसमें जो भी उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है? प्रोटीन की, वसा की, लिपिड की, या ए और बी दोनों की? बताइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए? सभी पैरा सिपाही कमेंट करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक करें दोस्तों। आप लाइक में कंजूसी ना करें दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। मैं अपनी दोस्तों पूरा 100% दे रहा हूं, पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की, ताकि आपके एग्जाम में हूबहू इन्हीं मॉडल पेपर और इन्हीं संभावित पेपर में से क्वेश्चन देखने को मिले दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों, क्लास को अंत तक वॉच करें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और क्लास को लाइक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ए और बी टिक करेंगे दोस्तों। ये प्रोटीन की भी और वसा की दोनों की बनी होती है, तो इसलिए हम ए और बी टिक करेंगे। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195 का जवाब दीजिए। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10, 11, 12, 13। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे टिक कर देंगे। इसके लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो बिल्कुल टाइम ना लगाएं, सी ऑप्शन। 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इस बार भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों। वांडीवास के युद्ध में किसका पतन हुआ था? बताइए, वांडीवास के युद्ध में किसका पतन हुआ था? डचों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का? बताइए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? अगर वांडीवास के युद्ध की बात करें गुरुजी, वांडीवास के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1760 में हुआ था। 22 जनवरी 1760 में ये युद्ध हुआ था। 22 जनवरी 1760 में युद्ध हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों आपके ध्यान रखेंगे अंत हुआ था फ्रांसीसियों का। यहां पर दोस्तों इस युद्ध के अंदर दोस्तों फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा। और वेदरा के युद्ध में किसका अंत होता है दोस्तों? कोई कमेंट करेगा? वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध दोस्तों, बताइए किसमें किसका अंत हुआ था? यहां पर अंत हुआ था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे डचों का। डचों का यहां पे अंत होता है दोस्तों, डचों का यहां पे पतन होता है, डचों का पतन, डचों का पतन दोस्तों। वेदरा के युद्ध में दोस्तों डचों का पतन रहता है। और ये वेदरा जगह का है दोस्तों? कलकत्ता में है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। कलकत्ता में है, कलकत्ता में दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप सभी को बताया, जैसे वांडीवास के युद्ध में दोस्तों 22 जनवरी 1760 को दोस्तों क्या हो जाता है? फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1761 में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि जो मैसूर का सुल्तान हैदर अली आया था 1761 में दोस्तों, वहां पर दोस्तों एक युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है। वहां पर भी युद्ध होता है, ठीक है। वहां पर जो युद्ध होता है उसमें जो संधि होती है उसका नाम है मद्रास की संधि दोस्तों। 1767 से लेकर 1769 तक, यानी 1767 से लेकर 1759 में मद्रास की संधि होती है दोस्तों। किस किस के बीच में? हैदर अली वर्सेस दोस्तों हैदर अली और किसका नाम था दोस्तों? कमेंट करिए। हैदर अली और बैरलेस्ट था दोस्तों, ठीक है। इनके बीच में युद्ध होता है, वहां पर मद्रास की संधि हो जाती है। तो इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखने का दोस्तों, ये ध्यान देने वाला है दोस्तों। वांडीवास का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है और ये वेदरा का युद्ध भी बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप इंपोर्टेंट टिक करिए। वांडीवास का युद्ध भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, रक्त में आरएच क्या होता है? बताइए, जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसमें आरएच फैक्टर क्या होता है? खनिज, प्रोटीन, ग्लूकोज या वसा? कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा शानदार सा एकदम क्वेश्चन आता हुआ आपके सभी के सामने। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। गुरुजी इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी प्रोटीन होता है दोस्तों, ठीक है। तो रक्त में आरएच क्या होता है गुरुजी? रक्त में आरएच होता है प्रोटीन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, इटली की राजधानी रोम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बताइए, टेम्स, तिब्बर, एवन या टाइन?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट कर दे इसको। इसको टिक करने में कोई देरी ना करे दोस्तों। टिबर नदी है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। सिंधु घाटी सभ्यता कितने टीलों में विभाजित थी, बताइए। 1 2 3 4, कमेंट करके बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोस्तों 2 टीलों में विभाजित थी। कितने टीलों में विभाजित थी, 2 टीलों में दोस्तों। कौन सा टीला, पहला टीला और यहां पर दूसरा टीला। पहला टीला क्या, पश्चिमी टीला। पहला टीला क्या, पश्चिमी टीला। नोट करते रहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला टीला क्या, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, पहला टीला कौन सा भाई, पश्चिमी टीला है, ठीक है। और दूसरा टीला कौन सा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, ये 2 टीलों में विभाजित है दोस्तों, ध्यान देने वाली, ठीक है। अब जो पश्चिमी टीला है दोस्तों, जो पश्चिमी टीला, उसको क्या कहा जाता है, उसको दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। और जो पूर्वी टीला, उसको निचला शहर कहा जाता है। निचला नगर, निचला शहर है ना, निचला नगर कहा जाता है। निचला नगर, ठीक है। तो ये कितने टीलों में विभाजित है, 2 टीलों में। अगर मैं बात कर लूं धौलागिरा कितने टीलों में विभाजित है दोस्तों। धौलागिरा एग्जाम में पूछा जाता है। धौलावीरा है वो। धौलावीरा कितने टीलों में विभाजित है दोस्तों, ये 3 टीलों में विभाजित है। ये 3 टीलों में दोस्तों। धौलावीरा कितने टीलों में विभाजित है, 3 टीलों में। वो 3 टीले कौन कौन से दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे वो 3 टीले, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। पहला तो ध्यान रखेंगे गढ़, ठीक है। दूसरा ध्यान रखेंगे निचला शहर, ठीक है। निचला शहर, निचला और मध्य शहर, ठीक है। और ये धौलावीरा स्थल दोस्तों गुजरात में है दोस्तों। इसकी स्थिति कहां है वर्तमान में, गुजरात में दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है ये। 25 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट करना है आपको। निम्न में से यकृत शोथ कैसा रोग है, बताइए। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फ्रेज बाइट या फफूंदी, कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे दोस्तों। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, एक बार क्लास को लाइक करें। सभी बच्चे लाइक में कंजूसी ना करें दोस्तों, लाइक कर दें क्लास को। बताइए दोस्तों, निम्न में से यकृत शोथ कैसा रोग है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को भी पढ़कर चले जाते ना, जितने भी संभावित पेपर, आज या 8वां संभावित पेपर है, कितने, आज या 8वां संभावित पेपर है। हम 25 तो पहले से ही मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। इन 25 मॉडल पेपर में अगर देखा जाए 525 क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और लगभग 150-200 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल गए। मतलब आपके 750-800 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ही मॉडल पेपर और संभावित पेपर में से देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बताइए प्रश्न नंबर 200 का सही जवाब क्या होगा। ये दोस्तों जीवाणु जनित है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो यकृत शोथ है वो कैसा रोग है दोस्तों, जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। कैसा रोग है ये, जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन का चैलेंज दिया था। 25 क्वेश्चन का आप लोगों को मैंने चैलेंज दिया था। अब आप लोग मुझे बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप लोग सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे कि गुरुजी हमने इतने क्वेश्चन सही किए, हमने इतने क्वेश्चन गलत किए। आप लोग प्लीज रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन फील होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हमें रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों, ठीक है। इससे पता चलता है कौन कितने पानी में, किसकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने सभी मित्रों तक शेयर करिए दोस्तों। उन बच्चों तक तो एटलीस्ट जरूर शेयर करिए जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों। तो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स या क्वेश्चंस को पढ़कर चले, उनका सिलेक्शन हो जाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 25 मॉडल पेपर प्लस संभावित पेपर, इन दोनों की पीडीएफ मैंने प्लेलिस्ट में इसकी लिंक दे दिया, आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर भी आप पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों परसों, जैसा कि सभी को पता है, परसों आपके एग्जाम है दोस्तों, 22 तारीख को आपके एग्जाम है। तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दिए दोस्तों। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आप उन पीडीएफ का फायदा उठाइए दोस्तों। हर एक पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हर एक मॉडल पेपर में दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों आप सभी बच्चे, ठीक है।
और ये जरूर करना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। क्लास का टाइम सभी को पता है गुरुजी 8 PM रहता है, सभी को पता भाई 8 PM क्लास का टाइम रहता है। डेली क्लास से जुड़ना है और आपको टेस्ट देना है डेली बेसिस पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, टाइमिंग यही रहता है दोस्तों, ठीक है। एक बार वापस बोल रहा हूं दोस्तों, इन मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम से पहले दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।